जिसको जो है अपमान झेलना पड़ रहा है समाज में, तो उसका विद्रोह करना स्वाभाविक है, क्योंकि वो कब तक चुप रहेगा। जिसको आप जो है लगातार अपमानित कर रहे हो, तो कब तक आपका अपमान सहेगा। ये जो क्या नाम है, संप्रदाय हैं, संप्रदाय में और धर्म में बड़ा फर्क होता है। धर्म जो है वो सनातन होता है, शाश्वत होता है, सार्वभौमिक होता है, सर्वकालिक होता है। उसका स्वरूप जो है हमेशा एक जैसा रहता है। समझ रहे हैं बात को जो है। हाँ। लेकिन जो बात जो है कपड़े पहनने से, मंदिर मस्जिद से, जगह के हिसाब से बदल जाए, वो धर्म नहीं होता, वो संप्रदाय होता है, गुट होता है, वर्ग होता है, कुछ लोगों का समुदाय होता है। कुछ लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने अपने नियम बना लिए, तो उसे धर्म थोड़ा ना कहेंगे। धर्म वो है जो सब पे एक समान रूप से लागू हो। हेलो। हाँ, हेलो, भीम प्रकाश जी बोल रहे हैं। जी बोल रहे हैं। सर, हम आपके फॉलोअर हैं। जी जी। अंकित यादव नाम है मेरा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सर, हम आपके फॉलोअर तो हैं सर, हम्म। प्योर फॉलोअर हैं, बहुत पहले से देखते थे। जी। लेकिन कुछ कुछ शिकायत है आपसे। बिल्कुल शिकायत कीजिए, फॉलोअर से शिकायत भी होनी चाहिए, तभी सुधार होगा। देखिए, बात यह है कि हम लोग क्या बोले, हम आपको हम उनको कई बुक किताबें पढ़े हैं, इन बड़े बड़े बहुजन सम्राटों के। हम्म। हर चीज में हम ये जाने हैं, हम हम्म। एक पॉइंट पर पहुंचे हैं हम्म। कि हमारा मतलब जैसे हो गया कि कबायली जाति होते हैं, जैसे जात हो गया, हम्म। तुर्क हो गए जो मुस्लिम बन गए, तुर्क, हम्म। मंगोल, हम्म। तातार या हम्म। अहीर। ये हम्म। सब मतलब हम लोग मतलब अपन पावर में रहे हैं। हम्म। तो जहाँ पावर में रहे हैं वहाँ हम लोग को ऊंचा दर्जा दे दिया जाता है, जैसे पटना गोसाईपुर जमींदारी इलाका है। ये हम कि लोगों से क्या मतलब मतलब है आपका। हम लोगों से मतलब नहीं है, मतलब जहाँ पावरफुल रहते हैं वहाँ ब्राह्मण लोग अच्छा दर्जा दे देता है, और जहाँ कमजोर रहते हैं वहाँ काहे कम दे देता है। हम्म। इस ये मतलब सवाल है सिर्फ। दोबारा सवाल दोहराइए, अपना क्या सवाल है। सवाल ये है ना कि जैसे एग्जाम्पल, ये पटना क्षेत्र है, मनेर है। हम्म। यहाँ यहाँ के पुराना जमाना में यादव बहुत बड़ा बड़ा जमींदार थे, उधर मगध के पास, और मगध तरफ यादव गरीब थे। हम्म। मगध तरफ के यादव को सब शूद्र गुआर ये सब कहता है। हम्म। और हम लोग तरफ के राय जी, जैसे नित्यानंद अथी नंद किशोर राय हो गए, राय जी कहते हैं। अंतर का है ये। ये अंतर क्यों है। हाँ, यही पूछना है। और अभी यही अंतर से आपका जो है, मतलब आपका आप जो है वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं। नहीं, हम तो अपना आपको कबायली जाति मानते हैं, अपन ताकत पर भरोसा करते हैं कि जितना जो हमारे पावर देखिए, में होगा। अब जो है वो कबायली जाति वाले जो जमाने थे ना, उससे जो है भारत बहुत आगे आ गया है। हाँ, अब पता है, लेकिन अब जो है ना, किसी भी आदमी के माथे पर ये नहीं लिखा हुआ कि ये वाला आदमी यही वाला काम करेगा। नहीं है ना सर। हाँ, हर किसी आदमी को जन्म लेने के बाद अपने कर्म के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर जितना चाहे ऊंचा वो उठ सकता है। उसके पास जितनी यही हम ताकत हो उतना उठ इसी सकता पर है। हम भी भरोसा करते हैं कि जितना चाहे वो ऊंचा उठ तो सकता जब है हम अपन लोग में। इस बात पे भरोसा करते हैं, तो ये यादव, अहीर, क्षत्रिय, राजपूत, इन सब बातों का क्या मतलब है बताइए। ये सब जो ये है भारत के लोगों को बांटने का काम करते हैं। ये जो ये तो पहचान है ना हमारी, जो है ये पहचान जो है मिटनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। ये तो बात हम भी मानते हैं, लेकिन जो एक नस्ल होता है ना, जैसे मंगोल हर दुनिया में नस्ल है, यहाँ थोड़ी है, लेकिन नस्ल ऊंच नस्ल नीच का नहीं है सुनिए, दुनिया में, नस्ल ऊंच नीच नहीं सुनिए, है। किसी भी हम किसी लोग के भी नीच है। किसी भी बात का जो है अध्ययन करने के लिए तो ठीक है। लेकिन उस पर जो है अभिमान करना, गर्व करना, उसको अपने से जोड़ लेना कि हम तो ये हैं, हम तो वो थे, ये चीजें जो ये है तो भारत के राष्ट्रवाद में जो है बहुत बुरा है उसके लिए, राष्ट्रवाद के लिए। ये तो पता है। हाँ। जब हम कहते हैं कि हम जो है भारत के निवासी हैं, हम भारत देश के देशभक्त लोग हैं, हम जो है देशभक्त हैं, हम देशद्रोही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मेरा ये फर्ज है कि मैं अपने देश के हर एक नागरिक का समान रूप से सम्मान करूं। मेरे लिए कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, सब मेरे लिए बराबर हैं। जो जैसा करेगा अच्छा, वो वैसा भरेगा। अच्छा, जाति तो दुनिया में है, लेकिन दुनिया में ऊंच नीच नहीं है, लेकिन यहाँ क्यों देखिए, ऊंच नीच हो गई। हाँ, नहीं, हर जगह जातियां हैं, हर जगह नस्ल है। अब कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मतलब ठिगना है, कोई ऊंचा है।
सब है ना हाँ ऐसा, मतलब कोई मोटा है कोई पतला है। ये कोई जाति का वो कारण थोड़ा कि भेदभाव करें इस आधार पे जो है कि कोई पतला है तो उसके नहीं। आधार पे उसको भेदभाव करो, कोई मोटा है तो उसके आधार पे भेदभाव करो। ये भेदभाव का कोई आधार नहीं है। नस्ल अलग हाँ। चीज है। नस्ल जो है अध्ययन करने के लिए ठीक है कि भाई यहाँ के लोग जो हैं इस तरीके के कद काठी के पाए जाते हैं, यहाँ के लोग लंबे हाँ। होते हैं, यहाँ के लोग नाटे होते हैं। ये सब जो है अध्ययन का विषय होता है। ये गर्व करने का विषय है या फिर किसी को हम्म, जो है अपमानित करने का विषय है, ये इनके विषय नहीं होते हैं ये। हाँ। ठीक है ना, हम लोग भारत के लोग हैं, हम लोग सब समान हैं। ये ऊंच नीच जो है, ऊंच नीच के कारण जो है एक बहुत बड़े वर्ग को हमारे देश के, उसको कितना कितने सालों तक अपमान सहन करना पड़ा, ये सोचिए जरा। अगर उस स्थिति में जो हम्म, है जो ऊंची जाति जो कहते हैं अपने आप को, अगर वो उनकी गारंटी थी कि वहीं वहीं पे पैदा होंगे, उनके हाथ में था क्या? अगर वो वहां पैदा हुए तो उन पे भी वो अत्याचार होते ना। हाँ, बात तो सही है आपकी। जब किसी के हाथ में नहीं है कि पैदा कहाँ पे होना है, तो उनको ये सोच के चलना चाहिए कि हम किसी के साथ में भी ऐसा अपमानजनक व्यवहार ना करें। ये गलत है कि अपमानित करना चाहते हाँ, अभी मेरे पास जो है ना, मतलब जो है कल से रोज फोन आ रहे हैं, मतलब यादवों के। क्यों, का क्या हुआ? और किसी ने मेरा नंबर डाल दिया होगा यूट्यूब पे, जो है कोई ओम यादव है। अच्छा, वो हाँ, हाँ। चिनते हैं, पहचानते हैं उनको। हाँ, तो उन्होंने मेरा नंबर डाल दिया होगा और काफी असभ्यता पूर्वक भाषा इस्तेमाल करते हैं, और पता नहीं कितना, मतलब जो है मैं तो कह रहा हूँ कि अपने आप को कृष्ण जी का वंशज बताते हैं। अगर वो गाली गलौज की भाषा यूज करते हैं तो क्या कृष्ण जी गाली गलौज करते थे क्या? नहीं, देखिए अभी अभी लड़का लोग उनको फॉलोअर है ना जितना, हाँ। 70-80 साल का है। वो वही चीज है ना कि मतलब हम जो अंधे अंधी दौड़ में चल रहे हैं, हम लोग जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमारा ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। हमारा, अब मैंने जितने भी लोग आए ना, सब कहते हैं जी हमें समानता में कोई भरोसा नहीं है। हम तो मतलब क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत क्षत्रिय हैं। यही गाना गा रहे हैं, हम यदुवंशी हैं, हम कृष्ण जी के वंश के हैं। यही गाना गा रहे हैं, बताइए ये क्या तरीका है? मतलब ये हाँ, इस देश के लोग नहीं है, इनके साथ में अगर भेदभाव करे कोई, इनको उस आधार पे कोई अपमानित करे, तब इनको कैसा महसूस होगा? देखिए, अपमानित वाला बात अलग है। उसमें हम्म। हम एक सम बात बता रहे हैं, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा, ये हिस्ट्री बताइए का। कि आपकी शिकायत क्या थी? आपने शिकायत नहीं बताई मेरे को अब तक। हमारा शिकायत ये है ना कि हम्म। कुछ जो लड़के हैं ना, हम्म। एसटी समाज के सर, हम्म। वो ये लोग कि कोई भीम आदमी है उसको चक्कर में सिर्फ दिन भर गाड़ी लेके घूमते हैं और पैसा का मतलब बर्बादी करते हैं। वो एक तो यही हम देखिए आपको। बड़ा दुख का विषय है। क्या करें अब, जो है जैसे कि अब यादवों में जो है, अब देखिए ओम यादव जी हैं, जिनकी भाषा शैली भी अच्छी नहीं है, और लोगों को मतलब जो है क्या ज्ञान बांटते हैं, भेदभाव भरा, घृणा भरा, है नहीं? तो ऐसे ही लोग जो है हर समाज में हैं। हर समाज में अच्छे लोग भी हैं, गलत लोग भी हैं। नहीं, तो हम। मैं तो अपने वीडियो के माध्यम से कभी भी प्रयास करता हूँ अपने समाज को जो शिक्षित होने का प्रयास करता हूँ, करने का प्रयास करता हूँ, धार्मिक होने का प्रयास करता हूँ कि भाई आप धार्मिक बनिए, शालीन बनिए, सभ्य बनिए। ये जो हिंसात्मक जो कार्रवाइयाँ होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन हाँ, हिंसात्मक कार्रवाई ना होना चाहिए, लेकिन आप मतलब यही शिकायत करना चाहेंगे कुछ। जैसे मतलब हम यहाँ पर आप यहाँ जो पटना के मनेर इलाका है, हम्म। गंगा के तलहटी में, हम्म। यहाँ पर हम लोग यहाँ के नहीं, हम लोग मथुरा से आए हैं, मथुरा हम्म। से मतलब माइग्रेट करके। तो यहाँ हम्म। पहले एक मुस्लिम था, शेख हम्म। बिघा इलाका के नाम है। हम्म। तो 1,000 मतलब यादव आए थे और हम्म। उसको उसको मार के इलाका पे कब्जा करके यहाँ लगभग 10,000 एकड़ जमीन कब्जा किए थे, वो बहुत पहले। फिर धीरे हम्म। धीरे हमनिए के हो गया इलाका के जमीन। हम्म। तो वो तो बहुत पहले के समय था। फिर हम्म। बहुत से SC ST के लोग आके भी यहाँ बसे। तो वहाँ हम्म। के पहले वो लोग लड़का, जो पुराना जमाना के लड़का था, वो लोग पढ़ाई पर विश्वास करते थे। हम्म। हम्म। और आज के जो लड़का लोग है, हम्म। वो ये कोई भीम आर्मी आ गया है, रैली में खाली पैसा बर्बाद करना, तो फोटो खिंचवाना, ये सब कर देखिए जाता है। एक बात बताऊं आपको, जिसको जो है अपमान झेलना पड़ रहा है समाज में, तो उसका विद्रोह करना स्वाभाविक है। क्योंकि वो कब तक चुप रहेगा? जिसको आप जो है लगातार अपमानित कर रहे हो, तो वो कब तक आपका अपमान सहेगा? तो उसका जो है रेवोल्यूशन जो है बिल्कुल ठीक है, उचित बनता है। हाँ, ये जरूर है कि हम सामाजिक स्थितियां इस प्रकार की पैदा करें जहाँ पे कि हम सामंजस्य स्थापित कर सकें, जहाँ पर कि हम समानता और बराबरी का जो स्तर है वो लोगों को दे सकें। इस तरह की हमें बातें करनी चाहिए। हम्म। तो मैं तो अपने वीडियो के माध्यम से कभी भी ऐसे उकसावे वाले बातें करता ही नहीं, कभी भी जो है।
वैसे धर्म पर आपका क्या मानना है, कौन धर्म बेस्ट है? कौन धर्म बेस्ट है? धर्म तो एक ही है, और जो धर्म है वो बेस्ट है, जो धार्मिक है वो बेस्ट है, और जो धार्मिक नहीं है वो गलत है, गंदा आदमी है, मुझे जो धार्मिक नहीं है। अच्छा, एक तो हम इतिहास पढ़े हैं। हैं? तो हम फलिस्तीन जो है ना इलाका, हाँ। यरूशलेम, हम्म। वहाँ के इतिहास पढ़े हैं कि ईसाई और मुस्लिम वहाँ लड़ने के लिए 44 करोड़ आदमी मर गया, वो छोटा सा 35 एकड़ की जमीन ला। तो उससे क्या करेंगे मतलब? वो भी धर्म है, तो मतलब इतना 4 करोड़ आदमी 35 एकड़ की देखिए, जमीन ला वो क्या नाम रेगिस्तान बताया था पे। आपने? किसका? आपका ना, क्या नाम बताया आपने? मेरा अंकित यादव। अंकित यादव। अंकित यादव जी, जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध, ये सब जो है धर्म नहीं, ये जो क्या नाम है, संप्रदाय हैं। संप्रदाय में और धर्म में बड़ा फर्क होता है। धर्म जो है वो सनातन होता है, शाश्वत होता है, सार्वभौमिक होता है, सर्वकालिक होता है। उसका स्वरूप जो है हमेशा एक जैसा रहता है। समझ रहे हैं बात को जो है? हाँ। लेकिन जो बात जो है कपड़े पहनने से, मंदिर मस्जिद से, जगह के हिसाब से बदल जाए, वो धर्म नहीं होता, वो संप्रदाय होता है, गुट होता है, वर्ग होता है, कुछ लोगों का समुदाय होता है। कुछ लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने अपने नियम बना लिए, तो उसे धर्म थोड़ा ना कहेंगे। धर्म वो है जो सब पे एक समान रूप से लागू हो। जैसे कि नाही वेरेन वेरानी समन्ति कुदातनंग अवेरेन चे सम्मति एस धमो सनातनो। बुद्ध ने कहा कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही हमेशा वैर शांत होता है। अब ये जो नियम है, चाहे तो आप मुसलमान को बोल दो, चाहे सिख को बोल दो, ईसाई को बोल दो, सबके लिए एक जैसा लागू होगा? होगा या नहीं होगा, बताइए आप मुझे। हाँ। तो ये जो नियम है ये धर्म है, ठीक है। और जो लोग बोले कि यार हमारे यहाँ तो जो है मुसलमान लोग जो है ऐसे कपड़े पहनते हैं, मुसलमान लोग जो है मस्जिद में जाते हैं, हिंदू लोग जो है मंदिर में जाते हैं, हिंदू लोग जो है इस तरह पूजा पाठ करते हैं, सबका कल्चर अलग हो गया है, सबका सब कुछ अलग अलग हो गया है, तो वो जो है धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। वो गुट बना लिया है, वर्ग बना लिया है कि ये हमारा इंटरेस्ट है, वो उनका इंटरेस्ट है, सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, और सबके इंटरेस्ट के जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, फिर झगड़ा हो रहा है उस पर, ये संप्रदाय के कारण हो रहा है। अगर सभी लोग जो है धार्मिक हो जाएं और समान रूप से जो जीने के लिए जो है सबके लिए समान रूप से समान नियम होने चाहिए। ऐसा है या नहीं, बताइए आप मुझे अंकित जी। हाँ, ऐसा है, बात सही है। सभी के लिए पानी पीना जरूरी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो, आग जलेगी तो सबको जलाएगी। हाँ, सब मुसलमान इस उसमें हाथ डालेगा तो उसमें ये छोड़ नहीं देगी कि तू मुसलमान है तेरे को जलाऊंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस संप्रदाय लगी तो अब तक दुनिया में कितना जंग हो गया है, कितना खत्म हाँ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें ये बातें समझनी चाहिए, और लोगों को ये बातों का प्रचार करना चाहिए। ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पे जो है ना घृणा फैलाते हैं लोग, जो है हिंदू भी फैलाते हैं, मुसलमान भी फैलाते हैं। मुसलमान कहते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर है, हिंदू कहते हैं कि भैया मुसलमान जो है इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, ये कब्जा कर लेंगे। मतलब इस तरह की जो आपस में बात करते हैं, ये बहुत घृणात्मक बातें हैं, इनको जो रोकना चाहिए। इंसानियत वाली बातें करनी चाहिए, मानवता वाली बात करनी चाहिए। हमें आज मानवता खतरे में है, मानवता पर जो है ये सांप्रदायवाद का खतरा है, बम का खतरा है, युद्धों का खतरा चल रहा है, प्रदूषण का खतरा चल रहा है, इतने सारे खतरे हैं, बेरोजगारी, भुखमरी, दुनिया भर के खतरे जो है मानवता पे आज चल रहे हैं, उनकी तो कोई सोचता नहीं है। और बजाय उनको सोचने के, उनका सोल्यूशन करने के, और इन बातों में अटक जाते हैं हम लोग जो है। गांव में बढ़िया अथी रहता है, जो हम्म। किसानी टाइप का गांव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अंकित जी, फिर मैं आपसे बात करूँ क्योंकि थोड़ा बिजी था मैं। ठीक है हाँ, ना, फिर ठीक। बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक। ओके, जय भीम। जय।